जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे पॉलिटी का जो है। इस वीडियो में 50 प्रश्न लिया गया है और साथ ही साथ कुछ स्टैटिक्स जीके को भी कवर करेंगे, यानी पॉलिटी का ही भाग है स्टैटिक्स जीके वाला। तो आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों यह वीडियो जो है बीपीएससी ट्री 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों नीति आयोग के बारे में बताना है, कमेंट बताना है आपको नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों इसका जो है गठन जो है 1 जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है नीति आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है। तो दोस्तों नीति आयोग जो है यह जो है गैर संवैधानिक संस्था है, क्योंकि आप जो देखेंगे अनुच्छेद को तो कहीं भी इनका जो है जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए जो है कौन सा संस्था है, तो यह जो है गैर संवैधानिक संस्था है। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न आइएगा, तो आगे है नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों नीति आयोग के मुख्यालय की बात करेंगे तो इनका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। उसके बाद देखिए विश्व में जो है सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ था। तो दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी की बात करेंगे तो यह जो है फ्रांस में लागू हुआ था। उसके बाद देखिए भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू की गई थी। तो दोस्तों भारत में जीएसटी की बात करेंगे तो यह जो है कब लागू की गई थी, तो यह जो है भारत में जीएसटी की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी लागू किया गया था। और 1 जुलाई को ही हम लोग जो है जीएसटी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों केंद्रीय वित्त आयोग की बात करेंगे तो यह जो है संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। उसके बाद आगे देखेंगे तो देखिए वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो दोस्तों कॉमन सी बात है, जिनका संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख है तो वह कौन सा संस्था हो जाएगा, तो वह जो आपको संवैधानिक संस्था हो जाएगा। तो वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो संवैधानिक संस्था है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी। तो दोस्तों नीति आयोग की घोषणा की बात करेंगे तो इनकी घोषणा जो है 15 अगस्त 2014 को जो है नीति आयोग का जो है घोषणा किया गया था। भारत सरकार का थिंक टैंक है। तो दोस्तों नीति आयोग को जो है नीति आयोग की बात करेंगे तो इनको जो है भारत सरकार का जो है थिंक टैंक भी कहा जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो इनका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है नीति आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो दोस्तों यह प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो दोस्तों नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी बने थे, क्योंकि इनका गठन कब होता है, 1 जनवरी 2015 को होता है और 2014 से ही मोदी जी लगातार बने आ रहे हैं। तो नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे, नरेंद्र मोदी थे, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग के गठन की बात करेंगे तो यह जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग का गठन की बात करेंगे तो यह जो है 243 के जो है झ के तहत जो है राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 243 के झ हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य के बीच विभाजन कौन करता है। दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच जो है विभाजन कौन करता है, दोस्तों कर के विभाजन, देखिए केंद्र और राज्यों के बीच जो है कर का विभाजन कौन करता है। तो दोस्तों केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है कर का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा जो है किया जाता है। उसके बाद देखिए प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया है। तो दोस्तों प्रथम वित्त आयोग के गठन की बात करेंगे तो प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है कब किया गया था, 1951 में किया गया था। और योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 1950 में किया गया था। और योजना आयोग के ही स्थान पे जो है नीति आयोग आया हुआ है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो अगला प्रश्न है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो केसी नियोगी जो है वित्त आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग को जो है कब मंजूरी मिली है। तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग को की बात करेंगे तो इनको जो है कब मंजूरी मिली थी। तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग को जो है 22 नवंबर 2017 से जो है मंजूरी मिली थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है। तो दोस्तों नीति आयोग का जो है प्राथमिक कार्य की बात करेंगे तो इनका जो है प्राथमिक कार्य है सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर जो है सलाह देना जो है नीति आयोग का जो है प्राथमिक कार्य है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस स्तर का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो इनको जो है
कैबिनेट मंत्री का जो है दर्जा प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए? तो दोस्तों नीति आयोग के जो है प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन थे? तो यह जो है अरविंद पनगडिया जो है नीति आयोग के जो है प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। और प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रथम अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी बने थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन बने थे? दोस्तों नीति आयोग के जो है प्रथम सीईओ की बात करेंगे तो कौन बने थे? यह जो आपको सिंधु श्री खुल्लर जो है नीति आयोग के जो है प्रथम सीईओ बने थे, यानी सुश्री खुल्लर हम लोग याद रखते हैं इसको। देखिए केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों केंद्रीय वित्त आयोग का गठन जो है कौन करता है? तो यह जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नीति आयोग के जो है क्रियान्वयन का दायित्व किस पर है? तो दोस्तों नीति आयोग का जो है क्रियान्वयन की दायित्व यानी उनके जो है कार्य करने की जो है सलाह मशवरा जो है यह जो है किसके ऊपर जो है दायित्व रहता है? तो यह जो है आपको यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी नीति आयोग के जो है क्रियान्वयन का दायित्व जो है किस पर है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन है? तो एन.के. सिंह जो है 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन थे? तो दोस्तों 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.वी. रेड्डी जी थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। दोस्तों कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है तो यह जो है किसके द्वारा नहीं किया जाता है? तो यह जो आपको नीति आयोग की बात करेंगे तो कोई भी वित्तीय आवंटन जो है कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है, नीति आयोग नहीं करता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? दोस्तों 100% VBF प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है भारत में जीएसटी लागू किया गया था? तो यह जो है 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है जीएसटी लागू किया गया था। उसके बाद आइए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, जीएसटी बिल पर जो है राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान की? तो दोस्तों जीएसटी बिल पर जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है मंजूरी जो है 8 सितंबर 2016 को जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है मंजूरी प्रदान की गई थी। किस पे? जीएसटी बिल पे। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी को किस समिति के सिफारिश के आधार पर लागू किया गया? दोस्तों भारत में जीएसटी की बात करेंगे तो किस समिति के सिफारिश पर जो है लागू किया गया? तो दोस्तों भारत में जीएसटी की बात करेंगे तो यह जो है विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जो है जीएसटी को लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों बीबीए प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है थोड़ा सा जो है आगे पीछे है, क्योंकि यह जो है बुक है तो अभी देख लीजिएगा वर्तमान में कौन है, यहाँ हम लोग बुक में देख लेते हैं। तो बुक में जो है अमिताभ बच्चन दिया हुआ है, जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो अमिताभ बच्चन दिया हुआ है। करंट का प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा अपने स्तर से। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो दोस्तों जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य की बात करेंगे तो किस राज्य के द्वारा जो है प्रथम जीएसटी बिल पारित किया गया था? तो असम के द्वारा जो है जीएसटी बिल जो है प्रथम बार जो है पारित किया गया था। एकदम 100% गारंटी के साथ जो है यह प्रश्न जो है पूछे जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है? तो दोस्तों जीएसटी के अंतर्गत जो है कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है? तो 17 कर को जो है शामिल किया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जीएसटी संख्या में कितने डिजिट होते हैं? तो दोस्तों जीएसटी नंबर जो आता है कितने डिजिट का आता है? तो यह जो है 15 डिजिट का आता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कई बार आधार कार्ड के बारे में पूछ जाता है तो दोस्तों आधार कार्ड में जो है आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का होता है। और जीएसटी बिल जो है जीएसटी नंबर में जो है कुल संख्या की बात करेंगे तो 15 नंबर होता है। उसके बाद देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा जो है किया जाता है।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जीएसटी के अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों जीएसटी के अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन होता है? तो देखिए जीएसटी परिषद का अध्यक्ष की बात करेंगे तो यह जो आपको केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जो भी केंद्रीय वित्त मंत्री की बात करेंगे अभी वर्तमान निर्मला सीतारमण है। उसके बाद देखिए जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई है? तो दोस्तों जीएसटी परिषद की स्थापना की बात करेंगे तो इनकी स्थापना जो है 12 सितंबर 2016 को किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? तो यह जो आपको अनुच्छेद 279 के ए के तहत जो है जीएसटी परिषद का जो है गठन किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 279 के ए के तहत किया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जीएसटी परिषद का मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद देखिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो दोस्तों वित्त आयोग के गठन की बात करेंगे तो इनका गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने में भारत का कर्म है? तो दोस्तों यह स्टैटिक का प्रश्न है, कई बार एसएससी के द्वारा भी पूछ लिया जाता है कि विश्व स्तर पर जो है जीएसटी लागू करने वाला भारत का कर्म कौन सा है? तो यह जो आपको कौन सा कर्म हो जाएगा? तो यह जो है भारत जो है 161वां नंबर का देश है जो जीएसटी लागू किया था। उसके बाद आगे प्रश्न देखिए, जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या है? तो दोस्तों जीएसटी परिषद में जो है भारत में सदस्यों की कुल संख्या की बात करेंगे तो 33 सदस्य जो है जीएसटी परिषद में है। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पे आधारित है? दोस्तों एकदम पूरा याद रखिए इसको, भारत का जीएसटी मॉडल जो है भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पे आधारित है? तो दोस्तों यह जो है कनाडा के मॉडल पे आधारित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का जो है प्रारूप जो है तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सर्वप्रथम जो है जीएसटी बिल का जो है प्रारूप तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष जो है असीम दास गुप्ता थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।